हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस नेक्स्ट। आज बहुत चर्चा में है डंकी रूट के बारे में। आपने सुबह देखा होगा न्यूज़ में कि 104 भारतीयों को लाया गया है, अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। और वो भारत आए और उसके बाद सारे अपोजिशन लीडर्स ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये 104 कौन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो भारत लाए गए हैं, और इसका डंकी रूट क्यों चर्चा में है, या डेरियन रीजन क्यों चर्चा में है, इसको देखते हैं। और इसको हम यूपीएससी एंगल से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आप इसमें शब्दों को पहचानेगा, किन किन नदियों पर किन किन जगहों पे आपको काम करना है, अगर ये चर्चा में है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो और इम्पोर्टेंट ये बात हो सकती है। चलिए एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले शब्द लिखा हुआ है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, डंकी रूट। डंकी हमारे यहाँ गधे को कहते हैं, तो गधे रूट, हाँ कुछ समझा भी जा सकता है, बट यहाँ मजबूरी बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपना देश छोड़कर 10-15 महीने के लिए पैदल चलना या अनिश्चितता में चलना स्वीकार कर लेता है। तो इलीगल इमिग्रेशन या डंकी रूट, जिसे हम डंकी फ्लाइट भी कहते हैं, क्या है, इस पर ही चर्चा है। घने जंगलों से अपनी जान की चिंता किए हुए बिना एक अच्छे भविष्य की इच्छा में आगे बढ़ना, ये शायद कल्पना है जो सरकार नहीं कर पा रही है, उसको पूरा करने के लिए लोग इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डंकी रूट का मतलब क्या है, डंकी फ्लाइट रूट। ये एक ऐसा खतरनाक तरीका है इलीगल माइग्रेशन का जिसमें साधारणतः ऐसा देखा गया है कि पंजाब, हरियाणा या और अन्य कुछ जगहों के लोग यूएस या कनाडा में इंटर करने की कोशिश करते हैं, लीगली नहीं, इलीगली। अभी जो टर्म डंकी है ये आया कहाँ से, इसका मतलब है पंजाबी में हॉप। हॉप का मतलब कूदना, ठीक है। तो जंप, टू जंप या हॉप, इसी शब्द से डंकी लिया गया है। तो जब कोई व्यक्ति बिना लीगल परमिशन के अमेरिका जाने की कोशिश करता है, यूएस जाने की कोशिश करता है, कनाडा जाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल रहे हैं, डंकी बोल रहे हैं। डंकी रूट, सॉरी, ऐसे रूट को हम डंकी बोल रहे हैं। अच्छा, एक कुछ प्रचलित शब्द हैं भी, जैसे जो आम भाषा में यूज करते हैं, जो ऐसे ही सुविधाएं दिलवा रहा है, ऐसा जो फैसिलिटेटर है, अब इसको हम कायदे से इलीगल काम करने वाला है, इसको डंकर बोलते हैं। और जो बंदा है उसे डंकी बोला जा रहा है, तो व्यवहारिक तौर पर ये है। और आपको बताऊं, इतने खतरनाक रूट हैं कि 100 लोग जाते हैं तो शायद 70-80 ही पहुंच पाते हैं, 20-30 लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग बातें हैं। तो इसमें और बातें देखते हैं हम लोग। ये इंडिया टीवी से इमेज ली गई है, चूंकि एजुकेशनल पर्पस के लिए है तो इसका कोई उद्देश्य और नहीं है। तो यहाँ से इंडिया से मैक्सिको और मैक्सिको से अमेरिका, ये यही डंकी रूट है। अब मैक्सिको जाने के लिए भी लड़ाई है। मैक्सिको जाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, किसी दक्षिण अमेरिकी देश में जाना होगा जहां वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध हो। वीजा ऑन अराइवल का मतलब ये होता है कि आप जब वहां पहुंच गए हैं अपनी कंट्री को, तो आप पासपोर्ट, अगर आपके पास आपकी कंट्री का वैलिड पासपोर्ट है, तो वो कंट्री आपको अपने यहाँ रहने के लिए वीजा दे देगी। ठीक बात है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वीजा ऑन अराइवल। ज्यादातर दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ भारत का वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी है, इसलिए ये रूट सबसे ज्यादा प्रेफरेबल रहता है कि लोग आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं। देखिए, इंडिया मोस्ट पॉपुलर डंकी रूट स्टार्ट कहां से होता है, फ्रॉम रीचिंग टू लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका क्यों, क्योंकि लैटिन ओरिजिन की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे इक्वेडोर, बोलीविया, गुयाना, ब्राजील, इन सब जगहों पर लोग पहुंच जाते हैं। दिस कंट्री प्रोवाइड वीजा ऑन अराइवल फॉर इंडियन, राइट। ये कंट्री वीजा ऑन अराइवल देते हैं। जब इमिग्रेंट्स लैटिन अमेरिका पहुंच जाते हैं, इनमें से किसी देश में पहुंच जाते हैं, तो उनका सबसे बड़ा टारगेट होता है लैटिन अमेरिका के अंतिम देश कोलंबिया तक पहुंचना, क्योंकि कोलंबिया के बाद ही मैक्सिको की बात आएगी। तो इमिग्रेंट्स फ्रॉम लैटिन अमेरिका कंट्रीज आर देन टेकन टू द कोलंबिया। अब यहाँ पे कोलंबिया में सबसे खतरनाक जो चर्चा में है, डैरियन गैप। डैरियन गैप एक 100 किलोमीटर रेंज का बहुत डेंस फॉरेस्ट है। ठीक बात है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, पानी की बहुत कमी है, वाइल्ड एनिमल है, और जो यहाँ का मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट है वो बहुत टफ है। मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि एकदम कीचड़ ही कीचड़ है, या बहुत गंदा पानी है, पीने के वाला पानी भी नहीं मिलेगा। और क्रिमिनल गैंग्स, रॉबरी और रेप के बहुत ज्यादा खतरे, ये सब सारी चीजें जो है वो डैरियन गैप में है। एक और अल्टरनेट रूट है जो मैक्सिको ले जाने के लिए यूज किया, सैन एंड्रियास रूट।
बट यहाँ पे ना इलीगल बोट्स जो कि अपने आप में ही खतरनाक है, उनका यूज करना पड़ता है। ठीक बात है। तो दो रास्ते हो गए। अब इमिग्रेंट यूएसए में एंटर कैसे कर सकते हैं कि मैक्सिको के बाद ग्वाटेमाला होते हुए मैक्सिको जाना पड़ेगा, और मैक्सिको में आपको बॉर्डर फेंसिंग या तो क्रॉस करनी पड़ेगी, या तो रियो ग्रेनेड रिवर का यूज करना पड़ेगा। अब देखिएगा, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, रियो ग्रेनेड रिवर, मैक्सिको के बाद ग्वाटेमाला, तो ये सारे सीक्वेंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। आने वाली जो हम लोग की करंट अफेयर क्लास है उसमें हम इस सीक्वेंस वगैरह को डिस्कस कर लेंगे आपसे। तो अब बॉर्डर फेंसिंग क्रॉस करिए, ये या रियो ग्रेनेड रिवर को क्रॉस करके आगे जाइए। अब ये अपने आप में सब खतरनाक है। अगर इस दौरान आपकी कहीं मृत्यु हो जाती है तो आपकी बॉडी को वापस घर भेजने की भी कोई सुविधा नहीं है। और आपको बड़ा सरप्राइज होगा ये बात जान के, लगभग 50 से 70 लाख रुपए लगते हैं एक आदमी को हरियाणा पंजाब से अमेरिका पहुंचाने में। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? जाहिर सी बात है, ये आदमी 42-45 लाख कर्ज लेकर वहां तक जाने की हिम्मत इसीलिए कर रहा है कि वो अपना सुनहरा भविष्य देखना चाह रहा है। थोड़ी गलतियां भी हैं, थोड़ा उम्मीदें भी ज्यादा हैं। ठीक बात है। तो ये देखिए, अगर आप ग्वाटेमाला तक 6 से 12 लाख रुपए और अमेरिका के लिए 25 से 30, ये तो चूंकि सरकारी मैगजीन में है, बट आप धरातल पे पता करें तो बहुत सारे लोग बताने वाले हैं कि 70-80 लाख रुपए लगता है। हर न्यूज़पेपर में है ये बात। अब क्यों जाते हैं भाई? जाओगे कलेक्टर तो नहीं बनेंगे, कार वॉशिंग के लिए, विंडो क्लीनिंग के लिए, और सेल्स पर्सन बनेंगे, वर्किंग टर्म्स बनेंगे, बस डॉलर इकट्ठा करके अपना घर बेचना, यहाँ घर भेजना, और यहाँ एक आशियाना बनाने के लिए लोग इतना रिस्क लेकर वहां तक पहुंचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के बाद इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए आज आपने देखा कि 104 भारतीयों को वापस कहाँ भेज दिया गया है? भारत भेज दिया गया है, जो इलीगली तरह से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ जो चर्चा में, जैसे रियो ग्रेनेड रिवर है, डैरियन गैप है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डैरियन गैप देखें तो सब इस पूरे रूट में, पूरे डंकी रूट में जो इंडिया से हम कैलकुलेट, अच्छा यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि भले ही इस रूट को आप इंडियन टर्म में देख रहे हो, डंकी रूट को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो, बट अफ्रीका से भी बहुत सारे इमिग्रेंट, दक्षिण अमेरिका से भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स यूएस में जाते हैं, उस यूएस मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। डैरियन गैप जो है इज द वन, एक मिनट बच्चों, मोस्ट डेंजरस एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बॉर्डर क्रॉसिंग है। सबसे ज्यादा खतरनाक यही जगह है। अब अगर हम जियोग्राफिकली देखें, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसको आपको अपने आप से भी कवर करना होगा, या अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जियोग्राफिकली देखें तो इट इज अ जियोग्राफी रीजन ऑफ इस्थमस ऑफ डेरेन या इस्थमस ऑफ पनामा के पास है, और विच कनेक्ट्स अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो दिस इज द isthmus which connects to American continents। और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो दिस रीजन इज बॉर्डर ऑफ पनामा एंड कोलंबिया, और पूरे में बहुत एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट है। देखिए, दिस इज कोलंबिया एंड दिस इज पनामा एंड दिस इज द डैरेन गैप, और ये बहुत हाईली डेंस फॉरेस्ट है। और किसका किसका बॉर्डर है? कोलंबिया और पनामा का बॉर्डर है। यहाँ बहुत सारे वाटर सेड हैं, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है। तो फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं हम लोग कि डंकी रूट क्या है? इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन का एक तरीका है, एक रूट है, जिसे डंकी फ्लाइट भी कहते हैं, जिसका प्रयोग भारत के हरियाणा से, पंजाब से, अन्य कई हिस्सों से पहले दक्षिण अमेरिका जाते हैं, दक्षिण अमेरिका से कोलंबिया, कोलंबिया से किसी तरह से मैक्सिको, और फिर बॉर्डर क्रॉस करना होता है। या तो फेंसिंग वाले बॉर्डर क्रॉस करेंगे, या तो रियो ग्रेनेड रिवर का सहारा लेंगे। तो इसे बोलते हैं डंकी रूट। अब यहाँ जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे रोका जाए? एक पॉइंट ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गया, रियो ग्रेनेड रिवर इंपॉर्टेंट हो गई, गल्फ ऑफ पनामा इंपॉर्टेंट हो गया, डेरेनियर हो गया। कैसे आपसे ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि एक आदमी ब्राजील से कोलंबिया जाने के बाद कौन सा रीजन या कौन से देश पहले पढ़ रहे हैं, कौन से बाद में पढ़ रहे हैं? तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका के देशों के नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर हो गए, ये पूछा जा सकता है। साउथ टू नॉर्थ ऑर्डर हो गए, सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कल जो हम लोग लाइव क्लास करेंगे, कल का मतलब आपको जो हमारी यूट्यूब पे नई लाइव क्लास होगी, उसमें इस डिटेल रूट को हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, तो ये था अमेरिका का आज का पहलू, जो 104 भारतीयों को भारत भेज दिया है वापस।